अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। नज़रों में नजरें ऐसे मिला के विजय बात करता रहेगा, कमेंट्स में तुम्हारे रिप्लाई करता रहेगा, हर वीडियो में विद प्रूफ बात करता रहेगा और अपने चिढ़ने वालों को ऐसे ही जलाता रहेगा। तो आज की वीडियो दोबारा एयरपोर्ट पे अपना बाइक राइडर है बेचारा, एक सुबह आने वाला था लेकिन उसकी फ़्लाइट डिले हो गई। तो ये बंदे की फ़्लाइट 2-2.5 घंटे डिले हुई थी सिर्फ, लेकिन आ गया है दुबई। ठीक है, इसको रिसीव करते हैं और फिर सुबह फिर एयरपोर्ट आना है। चलो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो एक वीडियो और एयरपोर्ट पे एक नए कैंडिडेट के लिए। चलो देखते हैं कहाँ पे है लड़का, मैं ढूंढना मुश्किल है। चलो देख लें हैं कहाँ। मेरे से व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो भाई। अरे ये मेरे भाई दोनों दुबई आए हैं विजय भाई की तरफ से। भाईजान आपका नाम बताइए। जावेद हुसैन। भाई आपका? मनोज। ये अभी अभी आए हैं इंडिया से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके। भाई अपने बारे में बताएं, आप कहाँ पे आए हो, क्या काम करने आए हो? मैं अभी दुबई पे आया हूँ बाइक राइडर जॉब के लिए और मैं पहुँच चुका हूँ अभी अपने स्पॉट पे जहाँ मुझे रहना है। ये रूम है ऊपर में। और विजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। How are you, Rupesh? Fine, sir. And you? I'm also okay. So, Rupesh, Yes, sir. can you tell me about yourself, please? Yes, sir. My name is Rupesh Kumar. I am from India, a part of Bihar. I did my graduation from Ranchi University, Ranchi, and I did my post graduation from Himalayan Garhwal University, Uttarakhand. Currently, I am working for Zomato as a delivery bike rider. So, are you coming to Dubai for the first time? Hello, Yes. Rupesh, are you coming to Dubai for the first time? Yes, sir. How much experience do you have overall? Overall, sir, 7 years experience. In the same field or different field? Sir, some same field and some different field. How many members are there in your family? Sir, total 5 members. Are you Fathers, the mothers. Yes, sir. Are you the only earning person in your family? Yes, sir. Are you married? No, sir, unmarried. Why do you want to come for Dubai? Sir, for better opportunity and better future, sir. Do you have Indian license? Yes, sir, Indian license. I have Indian license. Okay. Where are you working now? Sir, I am working now at Zomato and as a bike rider, sir. Zomato. Where is Zomato? Which city? Sir, it is a food delivery company based on India. I know about Zomato. I'm asking you, you working where is city? Sir, Patna, Bihar, sir. पटना में Zomato है? Yes, sir. What is your monthly income? Sir, 25 to 30,000, sir. 25 to 30,000. 30,000. Okay. ठीक है, ओके रुपेश। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। दिल थाम के बैठ जाइएगा, स्क्रीन को बिल्कुल पास रख के बैठ जाइएगा और अच्छे से हर चीज़ समझिएगा। आज से पहले जितनी भी आप वीडियो देखते होंगे मेरी,
ज़्यादातर वीडियो में क्या होता है कि एयरपोर्ट से रिसीव करते हुए लड़के भाग दौड़ पूरी ज़िंदगी इस तरह की दिखा रखी होती है मैंने। लेकिन आज सुकून से सोचा, मैं कहा चलो प्यार से आराम से सुकून से शांति से वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो में बहुत सी चीज़ें जो मैं क्लियर नहीं कर पाता भाग दौड़ के चक्कर में, तो वो आज क्लियर कर लूँ। और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम भी, आप लोग भी, वो सब चीज़ें कर दो। सबसे पहली बात एक चीज़ कह दूँ, अभी दुबई में एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, चलाया हुआ है एक प्रोजेक्ट, जिसमें कि यहाँ पे जो अनलीगल लोग हैं, ओवर स्टे हैं, या फिर जो कंपनी का फाइन वगैरह हैं, या फिर जो भी चीज़ें अनलीगल चीज़ें हैं और ओवर स्टे लोग हैं, उनके लिए एक सहूलियत दी हुई है कि भाई ये जो 30 तारीख है, 30 तारीख से पहले आप एग्जिट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, ओवर स्टे थे, कई सालों से अपने घर नहीं जा पा रहे थे, वो अपने घर जा सकते हैं रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाल के, ठीक है, बिना फ़ाइन पे किए, ठीक है। जो बेचारे काफ़ी टाइम से यहाँ पे लीगल होना चाह रहे थे लेकिन फ़ाइन इतना हो गया था, तो वो यहाँ रिक्वेस्ट डाल के अपनी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को डाल के वो लीगल हो रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है ना, जब भी कोई स्कीम चलती है तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने की वजह से सर्वर डाउन होने लगता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज़ देखी थी, एक बार एक वीडियो डाली थी मैंने कि भाई यहाँ पे डेरा सिटी सेंटर में यहाँ पे कैंपिंग चला रही है गवर्नमेंट, और अनलीगल लोगों के लिए, तो यहाँ के अपने आप लीगल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ इतना क्राउड हो गया था कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने 1 घंटे में ही क्लोजिंग डाल दी थी कि भाई नहीं। उस दिन मैंने देखा कि यार दुबई में तो साला 60% लोग अनलीगल रह रहे हैं, जो बेचारे किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वर डाउन होने की वजह से इमिग्रेशन बड़ी स्लो हो रखी है, तो जो टाइमिंग बहुत कम लग रही थी, अब वो टाइमिंग थोड़ी डबल हो गई है, जिस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। इमिग्रेशन से मुझे इंटरव्यू करवा के क्लियर कराने पड़ रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन क्लियर कराने पड़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो कर ही रहे हैं। लेकिन अंधेर है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना काम जेन्युइन होगा ही होगा, उसी की चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उसी चीज़ का पैसा दे रहे हैं आप लोग, तो बेफिक्र रहें। अभी मैं इस चीज़ में क्लियर करता हूँ बाइक राइडर्स को लेके। बाइक राइडर्स की जो हम हायरिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, राइट। पहला क्वेश्चन जी, इसमें कमीशन बेस रहेगा, फिक्स सैलरी रहेगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था फिक्स सैलरी और कमीशन बेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ज़्यादातर लड़के कमीशन बेस पर रहेंगे तालाबाद, डिलीवरी और करीम में। तालाबाद में 7.5 dirham पर ऑर्डर होता है, ठीक है। उसमें अब लोग कहेंगे भाई 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 70-80 हज़ार रुपये कैसे, इतना कहाँ काम है, कंपटीशन है मार्केट में, इतने राइडर काम कर रहे हैं। भाई फैक्ट्रियाँ भी तो बहुत हैं, लोग भी तो बहुत है खाने वाले, लोग भी तो भाई ऑर्डर करने वाले बहुत हैं ऑनलाइन। अभी मैं पार्क में बैठा हूँ तो क्या पता मेरा मूड बन जाए पिज़्ज़ा मंगाने का या कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने का, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा थोड़ी, यहीं पे बैठ के माहौल बना लेंगे, यहीं से ऑर्डर कर देंगे। तो अगर बाइक राइडर आपको दिख रहे हैं कि मार्केट में इतने बाइक राइडर हैं, तो भाई उसी के मुकाबले मार्केट में ऑर्डर करने वाले भी तो उनसे 10 गुना ज़्यादा हैं। और सिंपल सी बात है, कंपनी पागल थोड़ी है जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई इन्वेस्ट किस चीज़ का, पैसा तो सैलरी से कट रहा है। भाई पैसा सैलरी से कट रहा है, लेकिन पहले जेब से तो नहीं लग रहा ना आपके, पैसा इन्वेस्टर तो लगा रहा है ना पहले अपनी जेब से। और वीज़ा का पूरा पैसा भी नहीं लिया जा रहा, वीज़ा का भी 40% दे रहे हैं आप। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई इतना महंगा पैकेज, किस चीज़ का पैकेज है भाई महंगा, आप वीज़ा का भी 40% दे रहे हैं सिर्फ। लाइसेंस पे पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और वो पैसा भाई आपके लाइसेंस पे कर रही है। लाइसेंस मतलब कि क्या है, वो आपका है, लाइफ टाइम आपका रहना है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कंपनी के 2 साल वीज़ा पूरा करने के बाद आप लाइसेंस वापस दे दोगे गवर्नमेंट का, जी हाँ जी मेरा काम खत्म हो गया। लाइसेंस आपका है भाई, तो लाइसेंस का पैसा काउंट ना करें ना, या तो आप अपनी जेब से लगा लें, क्योंकि वो तो आपका पर्सनल है ना, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है लाइसेंस। दूसरी चीज़ क्वेश्चन लोग बहुत से कर रहे हैं कि जी इंडिया का लाइसेंस है, अगर नहीं है तो चलेगा नहीं चलेगा। मैं इसमें एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आपकी 7 क्लासेस लगेंगी यहाँ, अगर इंडिया का लाइसेंस नहीं है तो आपकी 14 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इंडिया के लाइसेंस का सिर्फ, इससे अलावा कुछ नहीं है। इंडिया का लाइसेंस वैलिड नहीं है यहाँ के लिए, यहाँ का ही लाइसेंस आपका बना के देगी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। बाद में सैलरी से लाइसेंस का पैसा थोड़ा थोड़ा करके कट करेगी। अब सैलरी को ले लेते हैं, कोई अगर ये कहे कि जी 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करके मैं 1 लाख कमा सकता हूँ, भाई नहीं कमा सकते। 1 लाख रुपए कमाने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। लड़के यहाँ 14-14 घंटे काम करते हैं, तब जाके 1 लाख सैलरी बनती है। तराम खिंडे भी रोड पे बिखरे थोड़ी पड़े हैं और इकट्ठे कर लो। हर कंट्री कहती है भाई, चाहे दुबई हो, कनाडा हो, चलो कनाडा के तो इस टाइम हालात ही ख़राब है, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं वहाँ के, खुद लोग रो रहे हैं। PR जो लेके बैठे हैं कैंपों में, घर का रेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते आजकल। टेंट लगा के, बड़ी वीडियो भी देखी होंगी वायरल हो रही है, टेंट लगा के बेचारे अपना दिन काट रहे हैं, गुरुद्वारे में खाना खा रहे हैं और रह टेंटों में रहे हैं।
तो कनाडा की तो छोड़ो, लेकिन किसी भी कंट्री की बात करूँगा, हर कंट्री भाई टाइम मांगती है। कहावत है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वो कंट्री का रिप्लाई पता क्या होता है कि तू मुझे अपना टाइम दे, बाद में अपनी इच्छा मुझे बता तुझे चाहिए क्या। सिंपल ही बात है, आप जब किसी कंट्री को जाने के बाद अपनी लाइफ का टाइम दोगे तो उसके बदले में वो आपको कुछ देंगे। मतलब भाई हर चीज़ का अदला बदला ही है। जब आप सोचे कि मुझे कुछ देना भी ना पड़े और सब काम हो जाए। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि विजय भाई पैसा पूरा का पूरा बाद में ले लेना, चाहे 5,000 एक्स्ट्रा लेना। भाई तेरे 5,000 के लालच में मैं मैनेजमेंट को धोखा दे दूँ अपनी, या फिर अपनी जेब से सारा पैसा लगा दूँ? ऐसा नहीं होता भाई। जिस प्रोसेस से सब लोग आ रहे होते हैं उसी प्रोसेस से आपने आना है। स्टेप टू स्टेप पेमेंट करनी है। भाई सिंपल सी बात है, 2 साल का वीज़ा चाहिए तुम्हें, काम करके करना है तुम्हें, 2 साल कमा के दोगे तुम अपनी फैमिली को, तो पैसा वीज़ा क्यों लगाते सारा? ये चीज़ें हम पहले कर चुके थे और नुकसान भी बहुत उठाए हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 2 साल का वीज़ा रहेगा, 7.5 दिरहम पर ऑर्डर रहता है तालाबाद में, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जितना आप रोड पे दौड़ोगे उतना ही आप कमाओगे। अब आप कहें कि भाई मैं तो जाऊँ ना, धूप लग रही है, धूप में नहीं जाऊँगा, शाम को जाऊँगा। जिस टाइम ऑर्डर का रेशियो ज़्यादा होगा उस टाइम आप रूम पे बैठे हैं, जिस टाइम ऑर्डर का रेशियो कम होगा उस टाइम आप रोड पे खड़े हैं, तो नहीं होता। अब आप कहेंगे जी मुझे हमें कैसे पता चलेगा? जब आप किसी काम में घुसोगे तो पता चलेगा ना। पेट से सीख के तो नहीं आता कोई भी, या घर में बैठे बैठे तो आपको मैं जाके सिखाऊंगा नहीं। जब कहते हैं ना कि भाई जब ओखली में सर आ गया तो मूसलों से क्या डरना। भाई जब ओखली में सर दोगे तभी तो पता चलेगा मूसल किधर किधर से पड़ते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जब आप रोड पे उतरोगे, जब सर पे पड़ेगी चीज़ें, तो अपने आप समझ आने लगता है कि कौन से एरिया में ऑर्डर ज़्यादा हैं, किस एरिया में खड़ा होना चाहिए, किस एरिया में किस टाइम क्या रेशो चलता है। ये सब चीज़ें समझे सीखने के लिए भी रोड पे निकलना पड़ेगा भाई। अब कहते हैं भाई रिस्क, 7 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट में अफवाहें भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या फैली हैं और विदाउट प्रूफ फैली हैं, पता नहीं किस किस ने क्या क्या कहा। ठीक है, लेकिन मैं आज भी टिका हुआ हूँ मार्केट में। 2-4 हेटरों की वजह से मेरा काम तो बंद नहीं हो गया, बल्कि बढ़ा ही है। जब कोई मेरे बारे में कुछ खिलाफ बोलता है ना, तो मेरा काम और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेरा और दिल करता है कि भाई अब और मेहनत कर, अब और रिजल्ट देना लोगों को। तो तुम्हारे नज़रों के सामने है विजय, और मेरी वीडियोस उठा के देखा करें। आप देख भी सकते हैं, जो मेरे पहला वीडियो पे आया आज पहली बार, तो वो भी वीडियो उठा के देखेगा पुरानी, कि मेरी मार्केट के अंदर उतनी वीडियो हायरिंग की नहीं आती हैं जितनी मेरी एयरपोर्ट से रिसीव करनी कहते हैं। तो अब सिंपल सी बात देख लीजिए, जो बंदा डेली के 5-6 चक्कर एयरपोर्ट पर लगा रहा है, तो उसके पास कितना टाइम है अपनी लाइफ के लिए। और लोग ये जवाब जो एयरपोर्ट से जो मैं लड़के रिसीव कर रहा होता हूँ ना, वो जवाब है उन हेटर्स को या उन नमक हरामों को। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता भाई। ना मेरा कोई कंपटीशन है किसी के साथ कि भाई उसने ऐसा कर दिया मैं ऐसा करके दिखाऊं। भाई मैं अपने लेवल में अपनी लाइफ में अपने तरीके से चल रहा होता हूँ। सिंपल सी बात है, कड़वा हूँ लेकिन मुंह पे हूँ। जो होगा वो होगा, जो करना है वो करूँगा और कह के करूँगा। मेरे पास वो तरीका नहीं है भाई गलती से हो गया वो हो गया। भाई मैं, हमारा सिंपल सा रूल है, हमने करना था हमने कर दिया और कोई गलती नहीं हुई हमसे। तो इसको मैं आगे वीडियो को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और बीच बीच में गपशप चलती रहने की। ठीक है, सैलरी को लेकर हो गया, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा है। 2 साल का वीज़ा रहेगा। अभी एक लड़के का क्वेश्चन था जी 6 मंथ के अंदर मैं कैंसिल कर सकता हूँ। भाई तू आई ना, हमारे पे क्यों एहसान कर रहा है आके? भाई कोई कंपनी आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि भाई लाइसेंस पे पैसा लगा दिया, वीज़ा पे पैसा लगा दिया। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट से कोटे अप्रूव कराने के लिए बहुत बड़ी महाभारत है। कोटे ऐसे नहीं मिल जाते, गवर्नमेंट से अप्रूवल ऐसे नहीं मिल जाती। एक कोटा पास कराने के लिए कंपनी को पहले एक बाइक खरीदनी पड़ती है। एक बाइक खरीदने के बाद उसको आरटीएस अप्रूवल कराना पड़ता है। आरटीएस अप्रूवल करा के उसको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, भाई मेरे पास इतनी बाइकें हैं, इतने व्हीकल्स हैं, अब इन व्हीकल्स के लिए मुझे राइडर भी चाहिए। तब जाके गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई इसके पास इतना सोर्सेज है, इतनी बाइकें इसने खरीदी हुई है, इतना पैसा लगाया हुआ है, तो ये जेन्युइन बंदा है, अब इसको इतने कोटे दे दो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 10 बाइकें हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से 10 ही कोटे मिलेंगे। अब वही कोटे खराब कर दे या कोई कैंडिडेट की वजह से कोटा खराब हो जाता है तो क्या नुकसान हुआ? वीज़ा का पैसा गया, उधर से बाइक वेस्ट गई, क्योंकि बाइक की वजह से कोटा मिला था। अब दूसरा कोटा पास कराना होगा, फिर एक बाइक खरीदनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट के ऑफिसों के चक्कर मारने पड़ेंगे। तो कोटे इतने आसान नहीं होते भाई अप्रूव कराने। नुकसान हमें भी पता है कहाँ से कैसे कैसे होता है। लोगों को बस ये लगता है कि पैसा दे दिया और वीज़ा, भाई पेपर कॉपी में से फाड़ के वीज़ा पे ई वीज़ा लिख के, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिख के नहीं भेजना होता हमने।
वो इमिग्रेशन से हमने फाइलिंग करनी होती है, इमिग्रेशन से धक्के मुक्के काट के कैसे कैसे करके हमें पासिंग करानी पड़ती है, तब जाके एक एम्प्लॉय मिलता है हमें। फिर उधर से तालाबाद जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका डंडा कि भाई हमें 100 बंदों की फीड चाहिए, 50 बंदों की फीड चाहिए। अब 50 बंदों की फीड चाहिए तो 50 बंदों के लिए इन्वेस्टमेंट भी जेब से लगानी पड़ेगी, 50 बाइकें भी खरीदनी पड़ेगी। तो दूर से बैठे हुए चीज़ें, वो कहते हैं ना दूर का डोल सुहाना लगता है, लेकिन पास जाए ना ढप ढप दिखता है। तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि भाई जेब से पैसा लगा के, वो जेब से पैसा लगा के भी ढप ढप करवा रहा होता है अपने। तो सिंपल सा वे है भाई, 10th पास होना चाहिए। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी। मैं 10th पास हो लड़का, अगर 10th पास नहीं है तो उसको इतनी इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए कि वो समझा सके, एड्रेस पूछ सके। वो किसी को, अब सिंपल सी बात है, ऐप चलाना आना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आना चाहिए। अब आपको लोकेशन आ गई, आपने लोकेशन क्लिक कर दी, अब आपको लोकेशन ही नहीं चलानी आती तो आप कैसे डिलीवरी देने जाओगे। और चलो लोकेशन चलानी भी आ गई, आपने क्लिक कर दिया, उस पर दिख भी गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे 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 करके आप पहुंच भी गए। वहाँ जाके आपके उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, वो सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में तो लिखा नहीं होगा। अब वो इंग्लिश आपको पढ़नी नहीं आएगी तो आप किसके एड्रेस पर, किसके रूम पर जाओगे, कौन सी बिल्डिंग में जाओगे। अब आगे से आपने चलो एड्रेस पढ़ भी लिया, ठीक है, आपने पढ़ना आता है, बोलना आता नहीं है। अब वहाँ पे 10 बिल्डिंग है, 10 बिल्डिंगों में आप किसी से पूछते हो, वहाँ पे कोई यूरोपियन है, कोई अफ्रीकन मिल गया, उससे एड्रेस पूछोगे तो क्या पूछोगे, भाई बाबा ये किधर जाना है। वो कहेगा व्हाट इज दिस। तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप समझ सको, समझा सको, लोकेशन लगा सको, वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई बाइक में आके क्या मरना है, भाई इंडिया में बाइक चला के मर गए। इंडिया से सेफ बाइक चलानी और गाड़ी चलानी यहाँ है। इंडिया में तो कोई रूल ही नहीं होते, पाकिस्तान में तो कोई रूल ही नहीं होते। अपनी कंट्री में कहाँ रूल होता है। रोंग साइड भी बंदा भाग गया, लेफ्ट साइड पे भाग गया, उधर से कट मार के उधर निकल गया, रेड लाइट क्रॉस करके। यहाँ पे हर चीज़ की लाइन है, बाइक वालों की लाइन अलग होती है, ठीक है। उसको स्पीड वाली लाइन में जाना ही नहीं है, उसकी एक स्पीड लिमिट है रोड की, कैमरे लगे होते हैं, हर चीज़ सेफ्टी होती है भाई। और हर काम में, हर किस काम में रिस्क नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन कराने, 100% की गारंटी लिख के देता है भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। रही बात चीज़ों की, भाई अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता तो सब्र रखा करें। मैं मार्केट छोड़ के नहीं भाग रहा, मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है अपनी। अभी बहुत उम्र पड़ी है, अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया भाई मेरा। सब्र रखा करें, थोड़ा इंतज़ार भी कर लिया करें। अब सुबह शाम अगर एक ही मैसेज करोगे तो मैं उसका क्या रिप्लाई करूँगा। जब मेरे पास कोई चीज़ आती है ना, मैं स्पेशली, अगर आप ऑफलाइन होते हैं, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो आप अगर ऑफलाइन होते हैं ना, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अप्रूव होगा, तो मैं इंडिया में स्पेशल कॉल करके कहता हूँ भाई ऑनलाइन आ जा, ले आ गया तेरे डॉक्यूमेंट्स। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ, कितनी सैलरी है भाई। अनलिमिटेड सैलरी है, जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। दूसरा, आप 10th पास होने चाहिए। अगर 10th पास भी नहीं है तो इतनी इंग्लिश वगैरह आपको आनी चाहिए। नमाज हो रही है, मैं दोबारा आता हूँ।